दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों ये वीडियो में कुछ ज्ञान की बातें नहीं होने वाली है, स्ट्रेट अवे टॉपिक के ऊपर आएंगे क्योंकि टॉपिक हॉट है। इसीलिए ये टॉपिक के ऊपर मेरा जो व्यू पॉइंट है वो आप तक पहुंचना टाइम पे ज़रूरी है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं IEX के ऊपर, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। हम सबको मालूम है IEX का शेयर दोस्तों 2 दिन में ऑलमोस्ट 15 से 20% या उससे ज़्यादा ही नीचे आया है। उसके पीछे एक न्यूज़ है, CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये जो है उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया है एंड वो सर्कुलर में दे आर टॉकिंग अबाउट कपलिंग ऑफ समथिंग। अभी ये कपलिंग किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का कपलिंग है या वन ग्रिड वन नेशन वन रेट, इसका कपलिंग है या किसका कपलिंग है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले जी बिज़नेस पे न्यूज़ पर व्यूज़ जो उनका प्रोग्राम रहता है उसमें IEX के जो MD है SN गोयल साहब, उनका मैंने इंटरव्यू देखा और वो इंटरव्यू देख के उनकी बातें समझ के तुरंत मैं ये वीडियो अभी 11 बजे के आसपास शूट कर रहा हूँ आज। तो दोस्तों पहले IEX के शेयर में क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या मूवमेंट हुआ है, वो हम लोग देखते हैं। दोस्तों पिछले 5 दिनों में IEX का शेयर फ्रॉम 155 टुडे, आज दिन का लो था 116, जो कल के क्लोजिंग से 15% नीचे था। 15% का नीचे का सर्किट लगा, पहले 10% का लगा, फिर 15% का लगा, लेकिन 15% का सर्किट लगते ही इमीडिएटली खुल गया और अभी 124-125 रुपये के आसपास IEX का शेयर ट्रेड कर रहा है। फिर भी 8 to 9% या 10 रुपया जो कल का क्लोजिंग था उससे अभी नीचे इसका ट्रेडिंग चालू है। तो अभी ये जो दोस्तों CERC का जो सर्कुलर है, वो सर्कुलर में जो गोयल साहब ने समझा और जो गोयल साहब ने बताया, दैट सर्कुलर इज टॉकिंग अबाउट कपलिंग ऑफ एक्सचेंजेस। अभी ये कपलिंग का मतलब क्या है दोस्तों? रेल के 2 डिब्बे या इंजन और डिब्बा, इसको जो ज्वाइन करते हैं वो जो प्रोसेस है उसको कपलिंग बोलते हैं। और जो ज्वाइन करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है और जो ज्वाइन करने का जो ऑब्जेक्ट है उसको दोस्तों कपलिंग बोलते हैं। कपलिंग मतलब 2 चीज़ें ज्वाइन करने के लिए जो बीच में लगता है उसको कपलिंग बोलते हैं। दैट मीन्स एज पर मिस्टर गोयल, ये जो अभी नया सर्कुलर आया है, अभी इसको नया कहने का नहीं कहने का ये 2 मिनट में देखेंगे, लेकिन एज पर मिस्टर गोयल ये जो नया सर्कुलर आया है, दैट सर्कुलर इज टॉकिंग अबाउट कपलिंग ऑफ ऑल द एक्सचेंजेज। अभी एक्सचेंजेज है कितने? ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 एक्सचेंजेज है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिंग होता है। IEX में दोस्तों काम क्या होता है? IEX में इलेक्ट्रिसिटी का खरीदी और बिक्री होता है। मतलब कल अगर मुझे कुछ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो मैं IEX पे जाऊंगा और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खरीदूंगा कि मुझे कल इतना यूनिट का बिजली चाहिए। वैसे ही जो बेचने वाला है वो भी IEX जैसे एक्सचेंज पे जाता है और वहाँ पे जाके वो अपना कॉन्ट्रैक्ट डालेगा कि कल मुझे इतनी इलेक्ट्रिसिटी बेचनी है। कितना खरीदार है, कितना बेचने वाला है, उसके हिसाब से दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई तय होता है। ये पहले से होता है एज पर मिस्टर गोयल, आगे भी वैसा ही होने के चांसेस है। तो जो दोस्तों कल के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी खरीदना है और बेचना है उसको DAM बोलते हैं, मतलब डे अहेड मार्केट। इसमें IEX का जो मार्केट शेयर है वो 100% है एंड अगर ओवरऑल मार्केट शेयर की अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 90 to 95% मार्केट शेयर जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में वो एज ऑफ नो IEX का है। ये पॉइंट के ऊपर हम लोग दोस्तों और 2-3 मिनट के बाद आने वाले हैं। तो ये जो अभी कपलिंग की बात हो रही है CERC के सर्कुलर में, तो गोयल साहब का ये मानना है कि दे आर टॉकिंग अबाउट कपलिंग ऑफ ऑल द एक्सचेंजेस। मतलब अभी जितने एक्सचेंजेस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिंग होता है उसका कपलिंग का वो बात कर रहे हैं। मतलब एज ऑफ नाउ स्टॉक मार्केट में NSE और BSE 2 एक्सचेंजेस है, तो आगे जाके हम लोग अपने ब्रोकर के ऐप में जाके सिर्फ ऑर्डर डालेंगे एंड देन एक सेंट्रलाइज सिस्टम डिसाइड करेगा कि ऑर्डर BSE में जाएगा या NSE में जाएगा। दोस्तों NSE और BSE के बारे में ये होने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। वैसे ही दोस्तों आगे जाके ये जो सर्कुलर है, ये अभी सर्कुलर सिर्फ इनिशियल स्टेज में है। इसके ऊपर अभी डिस्कशन होगा, उसके ऊपर कंसल्टेशन पेपर बनेगा, उसके ऊपर जो सर्विस प्रोवाइडर्स है और जो सर्विस लेने वाले हैं उनका भी डिस्कशन होगा। मतलब जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ में इसका डिस्कशन होगा और बाद में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है या करना है उसके ऊपर दोस्तों डिसीजन होगा। अभी ये जो दोस्तों सर्कुलर है उसका जो थॉट प्रोसेस है वो 2019 से चालू है, ये मैंने जी बिज़नेस पे देखा। मतलब 2019 ऑनवर्ड्स अभी 4 साल लगे
कि 4 साल में सिर्फ कंसल्टेशन पेपर मतलब ये जो सर्कुलर है इनिशियल स्टेज का, वो खाली सर्कुलर 4 साल में आया है। तो अगर इसको इम्प्लीमेंट भी करना है तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे और कितना समय लगेगा इसका अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। और समझो दोस्तों, वर्स्ट केस सिचुएशन में ये समझो इम्प्लीमेंट भी हुआ तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि इससे IEX को ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस कम है। ये मेरा मानना है दोस्तों, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि आगे जाके क्या होगा सर्कुलर पे और कुछ क्लैरिटी आएगी तो उसमें एक्सचेंजेस का रोल क्या होगा ये आगे जाके ही मालूम पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो गोयल साहब का जो इंटरव्यू मैंने सुना उसके हिसाब से दोस्तों IEX के ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट नहीं आएगा क्योंकि एक्सचेंजेस तो रहने वाले हैं। यहाँ पे बात हो रही है वो सर्कुलर में कपलिंग ऑफ एक्सचेंजेस। दोस्तों कोई भी कंज्यूमर एक पर्टिकुलर कंपनी के पास सिर्फ उसका कन्वीनियंस है इसीलिए नहीं जाता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी दोस्तों वो कंपनी में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो कंज्यूमर उसी कंपनी के पास जाता है। दोस्तों हम लोग अपने डेली लाइफ में भी हमको जो चीज़ें खरीदनी होती है वो टिपिकल ब्रांड के ही खरीदते हैं, भले फिर दूसरा ब्रांड हमको कितना भी डिस्काउंट दे लेकिन वी स्टिक टू आवर ओन ब्रांड। वैसे ही दोस्तों एज ऑफ नाउ IEX का जो मार्केट शेयर है वो सब्सटेंशियल है, 90+% है ओवरऑल मार्केट शेयर। तो उसके पीछे भी दोस्तों कुछ ना कुछ रीजंस रहेंगे, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजंस है, इसीलिए उनका मार्केट शेयर दोस्तों इतना ज़्यादा है। तो आगे जाके दोस्तों ये जब भी कपलिंग होगा तभी कपलिंग होने के बाद प्राइस कैसे डिसाइड होगा, एक्सचेंजेस का सेटलमेंट कैसे डिसाइड होगा, डिमांड एंड सप्लाई का जो पोजीशन है वो कैसे असर्टन होगा, ये सब चीज़ों के ऊपर अभी डिस्कशन होना बाकी है। मतलब ये जो सर्कुलर है ये सर्कुलर इट्स इनिशियल स्टेजेस ओनली, मतलब आगे जाके और 2 से 3 साल कम से कम टाइम लगेगा वो सर्कुलर में जो बातें हैं उसको मूर्त स्वरूप आने में, मतलब उसका जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है वो बनने में ही दोस्तों टाइम लगेगा। और इतना सब होने के बावजूद जो एज ऑफ नाउ IEX के शेयर में पिछले 2 या 3 दिन में जो गिरावट आई है, मेरे हिसाब से दिस इज़ मोर पैनिक दैन द कंपनी परफॉर्मेंस। मेरे हिसाब से कंपनी आगे भी रहेगा, एग्जिस्टेंस में रहेगा और कंपनी अच्छा आगे जाके बिजनेस भी करेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि बिजनेस तो रहने वाला है, वन ग्रिड वन नेशन वन रेट ये कंसेप्ट अभी भी इंडिया में है। ओनली डिमांड एंड सप्लाई करेंटली इज़ डिसाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी रेट, जो आगे जाके भी दोस्तों वैसे ही रहने वाला है। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ जो IEX का मार्केट शेयर ज़्यादा है इसका बेनिफिट दोस्तों उनको इवन इफ समझो 3 साल 4 साल के बाद ये कपलिंग का डिसीजन इम्प्लीमेंट होता है, समझो सब लोगों ने एग्री किया, ऑल द स्टेक होल्डर्स एग्री और ये समझो डिसीजन इम्प्लीमेंट हुआ, फिर भी इसका IEX को ही ज़्यादा बेनिफिट होगा दैन अदर एक्सचेंजेस, ये मेरा मानना है। लेकिन दोस्तों मेरा है कि इसमें डिस्क्लेमर, IEX में मेरा एज ऑफ नाउ कुछ भी होल्डिंग नहीं है। और एक चीज़ एज ऑफ नाउ अनसर्टनिटी सर्टनिटी से बहुत ज़्यादा है, आई वुड से 75 अनसर्टनिटी है 75% एंड 25% सिर्फ सर्टनिटी है। तो इन दिस अनसर्टन टाइम्स दोस्तों जिनके पास एग्जिस्टिंग IEX के शेयर्स है वो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के, अब स्टॉप लॉस क्या लगाना है दोस्तों, आज का जो डे लो है जिससे स्ट्रॉन्ग रिकवरी आया है, तो 116 का आज का जो डेज लो है 15% लोअर सर्किट पे जो लगा था, इसको स्टॉप लॉस लगा के दोस्तों मेरे हिसाब से जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स है जिन्होंने मे भी 120 130 140 150 के भाव में या उससे भी ऊपर के भाव में लिए है, 116 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी को नया एंट्री लेना है दोस्तों मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए टिल द टाइम दिस अनसर्टेनिटी इज़ देयर। एटलीस्ट आगे के 10-15 दिन रुकना चाहिए, भाव मतलब जो रेट है वो स्टेबलाइज होने दो, उसके बाद में दोस्तों इसमें एंट्री ले सकते हैं इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर। अगर ट्रेडर है दोस्तों तो ट्रेडर के लिए मेरा कुछ दोस्तों इसमें चॉइस नहीं है, ट्रेडर अपने चॉइस के हिसाब से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसको इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब 6 महीना 1 साल 2 साल के लिए अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से दोस्तों दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। थोड़ा क्लैरिटी आने दें, 10-15 दिन एटलीस्ट रुके, और जब तक भाव 130 के ऊपर वापस विद सब्सटेंशियल वॉल्यूम नहीं जाता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचे, ये मेरा मानना है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने पहले बोला IEX में मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट, मेरे पास एक भी शेयर नहीं है। अगर आपके पास अगर शेयर है तो आप अपना भी नॉलेज, अपना भी फिनेंशियल कंसल्टेंट और आपका डिसीजन जो है दोस्तों वो आपको खुद को सोच के लेना है। लेकिन मेरा यही एडवाइस रहेगा कि जिनके पास करंट शेयर्स है एग्जिस्टिंग होल्डर्स है 116 का स्टॉप लॉस लगाइए,
नए एंट्री से बचे एटलीस्ट फॉर 10-15 दिन और थोड़ा क्लैरिटी आने दो मार्केट को। ये जो सडन न्यूज़ आया है और ये जो सडन दोस्तों जो डाउनफॉल आया है उसमें थोड़ा स्टेबिलिटी आने दो। हो सकता है दोस्तों अगला जो F&O का सेटलमेंट आएगा, अगला जो F&O का मंथ आएगा, ये महीने में ऐसे ही नीचे रहेगा। हो सकता है कि अगले महीने में स्ट्रॉन्ग रिकवरी आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग रिकवरी आया, कोई फंसा हुआ है, किसी को एग्ज़िट करना है तो एक बार इससे एग्ज़िट भी कर सकते हैं एट अ हायर रेट, लेकिन नए एंट्री से बचे। तो दोस्तों ये था मेरा व्यू ऑन IEX कि IEX में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, और अगर हमारे पास शेयर्स है तो हमको क्या करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।